क्या मनीषा के साथ मारपिटाई हो रही है? और ऐसा एक चैनल पे मैंने कम्युनिटी देखा कि मनीषा को मारा पीटा जा रहा है। एक तो जिस पे हमें डाउट है कि जिसने ये किया होगा, उस पे तो स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इतना पढ़ती हूं ना उसके चेहरे को और उसके बॉडी लैंग्वेज को कि मैं इतना अब समझ गई हूं कि वो आदमी एक गंदगी में इस कदर डूबा हुआ है कि वो अपनी हर एक लिमिट को क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं डिटेल्स में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखें। लिटरली यार, मनीषा की कंडीशन बहुत बुरी है। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग के डेज में जब मैं न्यू रिएक्शन देना स्टार्ट किया था मैंने इनके ऊपर, राज फैमिली के ऊपर, तो मैंने स्टार्टिंग के डेज में ही बोली थी कि इस कपल में ना बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखता। 1-2% भी ना प्यार दिखता है, ना रिस्पेक्ट दिखता है, ना कंसर्न दिखता है हस्बैंड का वाइफ के प्रति। ये मैंने इनिशियल डेज में ही बोले थे और आई विश कि मेरा बोला हुआ झूठा साबित होता। आज मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मेरी बोली हुई बात सच क्यों साबित हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात सच हो, बट आज दुनिया उस बात को एकदम सच मान रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मनीषा ने एक कम्युनिटी लगाई थी। पता है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अगर सच पूछो तो मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेरी तबीयत भी पता है ठीक नहीं है, बिकॉज मैं रिएक्शन देती हूँ यार, तो इन लोगों की ना हर एक चीज को वॉच करती हूँ और मुझे इस पूरी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे नफरत है, हेट करती हूँ मैं ऐसे गंदे लोगों से। और अब तो जो चीजें सामने आई है उसमें तो दुनिया इस आदमी के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। और ना चाहते हुए जैसे भी मान लो पेरेंट्स तो घसीटाते ही हैं कि ऐसे बेटे को जन्म देने वाले माता पिता ये हैं। तो चलो, माता पिता की भी कोई गलती नहीं होती। हर माता पिता चाहता है उनका बेटा राम लक्ष्मण बने, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जैसा बने, उनका बेटा श्रवण कुमार बने, बट सब नहीं बन पाता। कुछ लोग नाली के कीड़े बन जाते हैं जो अपने माता पिता के परवरिश पे उंगली उठाने को दुनिया को मजबूर कर देते हैं। गंदगी करने के लिए उनके दुनिया में जन्म हुआ होता है। बट मनीषा के लिए मुझे बहुत कंसर्न है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है। लिटरली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, बट पता है बुरा इसलिए लग रहा है कि ये जो मनीषा के साथ हो रहा है ना, ये बहुत सारी औरतें हैं ना जो इस प्रॉब्लम से हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जूझती हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय भी किसी महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम भी किसी महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा। मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीजें कभी नहीं हुई है और मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि शायद मेरी शादी कहीं पे भी, खैर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, टच वुड, बट कैसा भी आदमी होता है उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि करने वाली में से हूं मैं। कभी ऐसी चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करूं। मैं तो पता है बिलीव नहीं करोगे, मैं नेचर की ऐसी हूं कि कोई अननोन पर्सन भी अगर मेरे सामने ये हरकत करते रहेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट केस हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा, मैं जेल चली जाऊंगी। मैं उसको धर के ना, बहुत चीजें मैं चाह रही हूँ बोलना बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं और जुबान साथ नहीं दे रही है। आप लोग समझ सकते हो, बिकॉज जहां तक बात प्रेम प्यार का था वहां तक ठीक था यार। एक इंसान ने गलती की, उसको मनीषा के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगनी चाहिए थी। अगर तुम्हें नहीं भी रहना है उसके साथ भी तो एक तरीका होता है, बट मनीषा का एक वीडियो आया, उसकी कम्युनिटी आई, उसके हिसाब से उससे बदतमीजी से बात किया जा रहा है, उससे अभी भी पासवर्ड हाइड किए जा रहे हैं। मतलब वही है ना, चोरी भी और सीना जोरी भी एक औरत कितना बर्दाश्त करती है यार। और मुझे इतना बुरा इसलिए लग रहा है कि शायद मैं भी एक महिला हूँ और दूसरी बात कि मेरी भी एक बेटी है यार। तो
पता है मैंने अपने महसूस किया होगा कि मेरे वीडियो में ना यहाँ पे कट आ गया बिकॉज मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। और रीजन वही यार कि मेरी भी बच्ची है और पता नहीं क्यों ऐसी चीजें होती है ना तो बेटियों की माँ बहुत डर जाती है, बहुत डर जाती है। और ये सब पता है सब ना लक फैक्टर होता है यार। हर माँ बाप अपने हैसियत के हिसाब से, हमारे बिहार में तो पता है लोग घर बेच बेच के, जमीन बेच बेच के बेटियों की शादी करते हैं। किस बुरी तरीके से वो दहेज वगैरह ये सब अरेंज करते हैं और बेटी की शादी के लिए वो कितना झुकते हैं सामने वाले लड़के वाले के सामने। ये सब चीजें मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है फैमिली में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में। और उस बेटी के साथ जब इतना छीछा लेकर उसकी जिंदगी कर दी जाती है, मतलब लिटरली तहस नहस कर दी जाती है, इतना गुस्सा मेरे को आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना। ये जो तिवारी है, मैंने आज तक कभी नहीं बोला है इनकी बच्ची के लिए, कभी भी नहीं बोला है, बट आज बहुत बुरा लग रहा है यार। तो जो जैसा करता है ना उसके अपनों के साथ यही होना चाहिए। जो आज जिस पेन से मनीषा गुजर रही है वो पेन आपके अपनों को मिले तब जाके आप फील कर पाओगे वो दर्द क्या होता है। और मनीषा का वीडियो आया था, उसने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। उसने बोला कि सामने वाला अभी भी वही कर रहा है। और एक वीडियो तो उन्होंने डाला सचिन का पर्दाफाश। सोचो यार, आज तक हम रिएक्शन चैनल वाले ऐसे थंबनेल डाल के वीडियो बनाते थे। जब मनीषा ये कर रही होगी उसके पता है कलेजे पे सांप लौट रहा होगा। बिकॉज कोई औरत, दुनिया की कोई औरत नहीं चाहती वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट खड़ा हो, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि होना पड़ता है। और मनीषा अब जब तुम खड़ी हो गई हो ना तो प्लीज अपने कदम पीछे मत लेना। वेल डन, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने ये हिम्मत की। और बस ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना, पीछे मुड़ के देखना नहीं। चाहे कोई कितना इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करे, अरे तुम बेवकूफ बन जाती हो। तुमको ना लोगों ने आंक लिया है कि ये कम पढ़ी लिखी है, गांव की लड़की, वीक बैकग्राउंड से आई हुई लड़की, इसको तो जैसे चाहेंगे वैसे ना चाहेंगे। लेकिन नहीं, तुम बाकी औरतों की तरह घुट घुट के जीना बिल्कुल डिजर्व नहीं कर सकती, नहीं करती हो। बिकॉज तुम्हारा एक फेस वैल्यू है। डट के खड़ी रहो, झांसी की रानी बन जाओ, दुर्गा काली बन जाओ और सामने वाले को ना मसल लो पकड़ करके। क्योंकि जब तक तुम ये करना नहीं सीखोगी तो ऐसे ही रोती रहोगी, तुम ऐसे ही पूरी लाइफ रोती रहोगी। और हाँ, मनीषा ने ये बोला कि अगर लोग सोच रहे हैं कि डिवोर्स दे ले, तो नहीं, डिवोर्स नहीं देंगे, वैसे ही रह करके तड़पाएंगे। तो वेरी गुड, यही होना चाहिए। बिल्कुल डिवोर्स मत देना। सामने वाला नाक रगड़ के मर जाए तो भी मत देना, साथ में रह करके और उसको एहसास दिलाना कि तुम उससे कितनी नफरत करती हो। और जो पेन तुमने सहा है ना इस 2-1.5 साल में, या जो भी जितने भी टाइम से, वो सारा पेन का बदला लेने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल एकदम लो, पूरी ऑडियंस, पूरी पब्लिक तुम्हारे सामने है। और बुरा लग रहा है जब इसने एक कम्युनिटी डाली कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझसे ठीक से बात नहीं किया जा रहा है, मेरे पेरेंट्स को भी कुछ भी बोल दे। यार पता है ये इंसान ना, ये जो सचिन है, ये है ही एकदम नाली का कीड़ा जो होता है ना, बहुत ही नीच आदमी है, बहुत ही गजब का नीच आदमी है। क्योंकि आपने सुना होगा जब कंट्रोवर्सी किसी से होती है, स्पेशली जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये इंसान पता है इतने गंदे लेवल पे चला गया था, मतलब इतने गंदे लेवल पे ना कि ऐसे आदमी अगर आपके सामने दिखे ना, अगर आप उस पर थूक भी दोगे ना, आपका थूक तक गंदा हो जाएगा। ये इंसान सर से लेकर पांव तक इतना गंदा है, इतना गंदा है कि जिसका ना वर्णन नहीं कर सकते हैं। और बिल्डन मनीषा, बस आगे बढ़ते रहो तुम। बस तुम किसी के भी बहकावे में मत आना, अपने इन लॉज के भी बहकावे में मत आना। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। किसी अच्छे से एडवोकेट से बात करो, अपने हक के लिए तुम लड़ो, जो कि जिसपे तुम्हारा बिल्कुल राइट है। पत्नी का हक तो नहीं दिया गया, बट उन्होंने नहीं दिया, वो फिजिकली हस्बैंड का सुख नहीं दे सकते हैं।
बट फाइनेंशियली जो आपका राइट है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और किसी भी कीमत पे किसी को छीनने भी मत देना। एकदम डट के मुकाबला करो, सारी पब्लिक, पूरी पब्लिक तुम्हारे साथ है। और ये सब जो तुम सोचती हो ना कि, और एक चीज मनीषा के मम्मी पापा के लिए, कि अगर आप लोग ये वीडियो देखो, बिल्कुल बच्चे को ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी मत बोलो। अगर इस सिचुएशन में भी अगर आप अपनी बेटी को कॉम्प्रोमाइज करने बोलते हो तो फिर थू है ऐसे माता पिता पे। आप बिल्कुल भी माता पिता कहलाने के लायक नहीं हो। और ऐसे भी न्यूज आए हैं कि एक लड़की को ससुराल में बहुत प्रताड़ना दी जा रही थी, तो उनके मायके वाले गए और ढोल बाजा बजा करके, जैसे उसने अपनी बेटी की विदाई करी थी ना, वैसे ही ढोल बाजे नगाड़े के साथ वो अपनी बेटी को वापस अपने घर लेकर के आए थे। तो सारा एग्जाम्पल है हमारे सामने। आपकी बेटी के साथ जो हो रहा है ना, वो कुछ अजूबा नहीं है कि और किसी के साथ नहीं हुआ है। सबसे पहले मनीषा के साथ हो रहा है, नहीं। और मैं इस चीज में ना मनीषा को या उसके फैमिली को बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि हाँ इसके साथ ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज उसकी कोई गलती नहीं है। सामने वाला गलीज इंसान था और नीच इंसान था, मतलब उसके लिए तो जितने गंदे शब्द, लेकिन मैं इतना ही बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा गंदे शब्द चाह कर भी मैं प्रयोग में नहीं ला सकती। तो जो भी गलती है सामने वाले की है, आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है। बस ऐसे ही डट के मुकाबला करो, किसी के भी बारे में मत सोचो। सेल्फिश बन जाओ, बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो। मनीषा भी कह रही थी, और ये मैंने पहले भी बोला था कि ये जो तिवारी है, उन्होंने सचिन का नंबर अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। अरे सचिन क्या, लप्पू टुचिन भैया बोलो इसको, लप्पू टुचिन भैया। एक वक्त था जब मैंने इसको टुचिन बोला था, तो इस आदमी ने ना लिटरली मतलब दिखा दिया था कि ये कितना गंदा इंसान है, और इसके साथ साथ पूरे खानदान ने। और आज देखो हर एक चैनल पे इस आदमी को लप्पू टुचिन, लप्पू टुचिन, लप्पू टुचिन। अरे लप्पू टुचिन भी ना इससे बेहतर है, इसके लिए कुछ नया नाम सोचो। और जितना गंदा से गंदा नाम हो सकता है वो ये डिजर्व करता है, बिकॉज ये बहुत ही मतलब बहुत बहुत नीचे दर्जे का आदमी है, थूकने लायक भी नहीं है लिटरली, अगर मैं बोलूं तो। मतलब खैर छोड़ो, इस आदमी के बारे में तो क्या ही बात करना है। हाँ मैं मनीषा के लिए बोलना चाहती हूँ, और हाँ मनीषा के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं जो बहुत बहुत डिस्टर्ब हैं। बिकॉज यार फैंस वैसे ही होते हैं, वो अपने चहेते इंसान को दुख में देख करके वो बरीड होते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ। मेरे भी वीडियो पे कमेंट आते हैं कि रोने का मन कर रहा है, मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो नहीं, आप लोगों को टूटना नहीं है, एकजुट होकर के मनीषा का सपोर्ट करना है। अगर आप टूट जाओगे तो वो किसके भरोसे अपने आप को खड़ा करेगी, बिकॉज वो अपने फैंस के भरोसे ही तो है, और है कौन उसके पास? कोई नहीं है, बस उसके फैंस ही हैं जिसके सपोर्ट की आज पहली बार उसको बहुत ज्यादा नीड है। तो जो भी मनीषा के चाहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल, और ये सही टाइम है कि वो लप्पू टुचिन के चैनल को, और वो एक जो चुड़ैल औरत है उसके चैनल को रिपोर्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लप्पू टुचिन के चैनल को, मनीषा शॉर्ट्स पे मनीषा वीडियो डाल रही है, वो चैनल मनीषा का है, उसका ठीक है। सचिन मनीषा वाले चैनल को और इस चुड़ैल के चैनल को, जगत दीदी जगत भैया के दोनों के चैनल को रिपोर्ट करो, प्लीज करो यार। ये बेस्ट है। अगर ये गंदगी ये लोग कर रहे हैं तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसे गंदगी के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। तो प्लीज 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 इन दोनों के चैनल को एकदम रिपोर्ट करो। एंड दैट्स इट। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कुछ वीडियो देखा भी नहीं जा रहा है। इनके जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं मेरे से नहीं देखा जा रहा है यार। पता है मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और मुझे लगता है ना कि शायद मैं इसलिए इतना इस पेन को महसूस कर पा रही हूँ, इतना पेन को महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि पता है मेरे दिमाग में हमेशा से क्या रहता है ना, क्योंकि मैंने भी मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे लगता है कि मैं हर एक दिन, अभी वो बहुत छोटी है लेकिन मैं हर एक दिन उसकी शादी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचती हूँ। उसके बिना मैं एक दिन मेरा नहीं गुजरता जिस दिन मैं ना सोचूं, जबकि अभी शादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे पता है कि एक माँ बाप अपनी बच्ची के
शादी का किस कदर टूट के सपना देखते हैं और कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं। उस माँ बाप के कलेजे के तार तार कर दिए जाते हैं बहुत सारे जाहिल जानवरों के थ्रू, क्योंकि ये मनीषा नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। जो भी लोग इस चीज से जूझ रहे हो ना, खड़े हो जाओ, स्ट्रांगली खड़े हो जाओ। मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहा है कि ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। जिसके साथ भी हो रहा है, कुछ नहीं करो ना, सामने वाले को खत्म कर दो यार। जेल में सड़ेंगे मरेंगे जो भी होगा। हस्बैंड रहते हुए और जब ऐसे जीवन जीनी पड़े बिना हस्बैंड के, तो उससे अच्छा है यार जेल में रहेंगे, दिक्कत क्या है। लेकिन सामने वाले को खत्म करके, मैं ऐसी हूँ यार, मैं ऐसी ही सोचती हूँ। बाकी सबके अपने अपने थॉट हैं और सबके अपने अपने ओपिनियन है। सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो दिल से सॉरी, बिकॉज बहुत ऐसे हो रहा था मन, कुछ कुछ चीजें निकल गई, ना चाहते हुए भी निकल गई।